नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त रूप से बीमार हैं। वो 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कल शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन था, उसमें नहीं गए, और उनकी पत्नी की पुण्यतिथि थी कल 14 मई को, और वो इसमें भी कभी छूटे नहीं हैं, हमेशा जाते रहे हैं और जाके श्रद्धांजलि देते रहे हैं अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा में, लेकिन कल वो नहीं गए। और तीसरी बात, उनके सबसे करीबी नेता, सबसे ज़्यादा सहयोगी और सरकार में लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया और उनका शव कल दिल्ली से पटना लाया गया, विधानमंडल के सामने रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने तक नहीं जा सके। अंतिम संस्कार गंगा किनारे हुआ, वहाँ भी वो नहीं गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है। अब यहाँ पर पटना के राजनीतिक गलियारे में 3 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला ये कि 4 जून के बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पद पर रह पाएंगे या बिहार में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी, पहला। दूसरी बात ये चर्चा में है कि अब जनता दल यू का क्या होगा। जो पार्टी के विधायक हैं उनको ज़्यादा चिंता नहीं है, जो लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे उन्हें भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो पार्टी का रैंक एंड फाइल है, पार्टी के जो नेता हैं, उनमें चिंता व्याप्त हो गई है कि जदयू का क्या होगा। और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसी समय तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो नीतीश कुमार के सपना को ही पूरा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा कि नीतीश कुमार के सपनों को ही हम पूरा कर रहे हैं? इन्हीं तीनों चीज़ों पर हम बात करेंगे आगे। तो देखिएगा, तो साल भर पहले, ठीक 1 साल पहले, नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ थे। यही अप्रैल और मई का महीना था जब वो देश भर का दौरा कर रहे थे। अखिलेश यादव से मिले वो, ममता बनर्जी से मिले, केजरीवाल से, राहुल गांधी से, स्टालिन से, केसीआर से, तमाम लोगों से वो मुलाकात कर रहे थे। और जून में इसी पटना में उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी। उस समय वो पूरे फॉर्म में थे। और जून के बाद फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मुंबई की मीटिंग से कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ, और फिर दिल्ली की मीटिंग के बाद तो नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी विक्षुब्ध दिखने लगे। तो एक दौर में जब इन्होंने गठबंधन बनाने की, इंडिया गठबंधन की तैयारी शुरू की, उस समय सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ नेताओं ने उसके बाद नीतीश कुमार में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, इसका काफ़ी शोर मचाया गया और पार्टी के जरिए इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं पर, दलों पर काफ़ी दबाव बनाया गया। पटना में तरह तरह के पोस्टर लग रहे थे कि अगर भाजपा को हराना है तो नीतीश चाहिए, नीतीश ही विकल्प हैं। तो उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की गई। हालांकि नीतीश कुमार कहते रहे कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन वो कहने की बात थी। पूरा दल उनका जो है जनता दल यू रोज़ ऐसे बयान दे रहा था कि इनको प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल इनमें है, इनको बनना चाहिए। तो उनको काफ़ी एक तरह से चढ़ा दिया गया नीतीश कुमार को। और तब दिसंबर में जब ऐसा होता हुआ नहीं दिखा तो नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना शुरू किए। और उसकी पहली झलक मिली जब दिसंबर में ही दिल्ली की मीटिंग के बाद वो ललन सिंह को हटा के खुद नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और इसके बाद तेज़ी से घटनाक्रम बदला, लेकिन वो जो हाथ में उन्होंने लिया नेतृत्व जनता दल यू का, दरअसल उसके पहले ही दिसंबर में उन्होंने तय कर लिया था, लगता है कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए के साथ जाना है, और वो फिर चले गए। लेकिन वो जो गए एनडीए में, इससे नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात लगा। पूरे देश भर में उनको पलटी मार कहा गया, काफ़ी मजाक उड़ाया गया। वो कोई कारण भी नहीं बता पाए, सिर्फ इतना बता पाए कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा था। तो ये तो कोई वजह नहीं हो सकती इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए। तो वो कोई जो वजह नहीं बता पाए, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात लगा। उनके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा राजनीतिक आघात लगा नीतीश कुमार को, और ये ज़रूर उनकी मानसिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ा होगा। उन्हें ज़रूर इससे तनाव हुआ होगा, और फिर वो तनाव बढ़ता ही रहा। फिर इंडिया गठबंधन से छोड़ के वो एनडीए में आए, मुख्यमंत्री बने, और फिर भाजपा के साथ जब गए तो एनडीए में तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं,
वहाँ तो जो इंडिया गठबंधन में बराबर की कुर्सियाँ रहती थीं, सब लोग बराबरी में मिलते थे, वो बराबरी तो यहाँ नहीं है। जो रथ यात्रा 3 दिन पहले निकली, उस रथ यात्रा में नीतीश कुमार को जानबूझ के ऐसी जगह खड़ा किया गया कि वो छोटे दिखें और प्रधानमंत्री मोदी ऊंचे दिखें। हालांकि कद में नीतीश कुमार ही कुछ सेंटीमीटर, कुछ इंच लंबाई में बड़े होंगे, लेकिन वो रथ में इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ऊपर दिखें, ऊंचे दिखें। तो यहाँ तो बराबरी नहीं है, ये सब चीज़ें। और वो उनके हाथ में कमल पकड़ा दिया गया। तो वो भाई, अगर बराबरी की बात थी तो प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार का चुनाव चिन्ह पकड़ लेते, तीर छाप पकड़ लेते, और नीतीश कुमार कमल छाप पकड़ते, लेकिन कमल छाप पकड़ा दिया गया। तो ये जो, और उनका जो चेहरा उस समय आया, पूरे देश भर में वो वायरल हुआ चेहरा, तो वो ज़्यादा उसके बाद ही लगता है कि तबीयत खराब हुई और फिर तो वो कहीं नहीं निकल रहे हैं। बिहार में उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है जदयू का जो भविष्य है वो भी दांव पर लग गया है। ठीक इसी बात को पहचानते हुए तेजस्वी यादव अब ये कह रहे हैं कि मैं तो चाचा का सपना ही पूरा कर रहा हूँ। चाचा का जो सपना था कि सांप्रदायिक शक्तियों को, भाजपा को हराना है, वही काम मैं कर रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं जदयू के जो आधार हैं, जनाधार है, उसको तेजस्वी यादव संदेश दे रहे हैं कि कल को अगर जदयू में बिखराव होता है तो बहुत अच्छा संबंध बना रहे और वो इधर आ जाएं। तेजस्वी यादव ने ऐसे कभी भी कोई गलत बात, कोई आहत करने वाली बात नीतीश कुमार को नहीं कही है। जबकि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव के खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी पलट के उसी अंदाज में जवाब नहीं दिया। हमेशा कहा कि वो बड़े हैं, उनको बोलने का अधिकार है। तो एक अच्छा रैपो बना लिया है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के जनाधार के साथ। तो इसमें एक रणनीति लगती है तेजस्वी यादव की, जो वो कह रहे हैं कि हम तो नीतीश का सपना ही पूरा कर रहे हैं। और अब ध्यान दीजिए, उन लोगों का जो लोग कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बनाना चाह रहे थे, और वो दबाव दे के फिर वो माहौल बनाया गया और जो वो पूरा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार अलग हुए। आज जब उनको रथ में कमल का चिन्ह उनके हाथ में, नीतीश कुमार के हाथ में पकड़ा दिया गया, तो जो लोग कल प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बता रहे थे जदयू के नेता, आज वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सवाल नहीं कर रहे हैं कि क्यों ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल जिस आदमी में है, उस नेता को इस तरह से कमल का चिन्ह और उसको छोटा क्यों दिखाया गया, ये अब कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो ये पूरे जदयू में ही, और जिस तरह से उनके मंत्री जो हैं वो अपनी बेटी को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं, ये भी अजीब हास्यास्पद स्थिति है। तो अभी से ही एक बिखराव दिखने लगा है और तेजस्वी यादव ने इसको भांप लिया है लगता है कि, और इसीलिए वो आगे की रणनीति के हिसाब से वो लगातार दांव चल रहे हैं। तो 3 जून को, 4 जून को देश में बदलाव होगा, देश में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे कि नहीं, दिल्ली का फैसला होगा, लेकिन 4 जून के बाद पटना का भी फैसला हो सकता है। पटना में भी भारी राजनीतिक उथल पुथल की संभावना है और जिस तरह से वो बीमार हैं तो आगे बिहार में वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, खुद छोड़ देंगे या भाजपा उन पर दबाव बनाएगी, बहुत तरह की चर्चा पटना के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो उथल पुथल होना है बिहार में 4 जून के बाद। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।